नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद के युवा आयम बजरंग दल द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर देश पर बलिदान हुए बलिदानियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान तथा भारतीय संस्कृति के जागरण हेतु पूरे देश भर में शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है, जिसके निर्मित यह कार्यक्रम धमतरी जिला में भी होना तय हुआ है, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के बीच यह यात्रा पहुंचेगी और समाज के बीच में बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं हिंदू संस्कृति जागरण के साथ समाज में प्रेम और सद्भावना का संदेश देते हुए प्रत्येक हिंदू की सनातन धर्म के प्रति दायित्व को जागृत करने के शौर्य जागरण यात्रा हमारे धमतरी जिला में निकाली जाएगी। भारत में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा एक यात्रा प्रारंभ की गई है, जो 9 से 17 सितंबर तक अनवरत चलेगी। अलग अलग गांवों में होते हुए जगह जगह उसकी सभा की जाएगी और जितने भी हिंदू हैं, चाहे किसी भी संस्था से जुड़े हों, जो अपने को हिंदू समझते हैं या हिंदू हैं, उन सब से आह्वान करती है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वो आकर उस यात्रा में जुड़े और एक अपने हिंदू होने का गर्व महसूस करें और अन्य हिंदुओं को भी ये गर्व महसूस कराएं कि वो हिंदू हैं और उनके साथ इतना बड़ा जनबल, इतनी बड़ी संख्या खड़ी है। आज इसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि जो मेवात में भी एक हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र पूर्वक कार्य किया गया और बहुत से बड़ा नरसंहार हुआ, इसकी पुनरावृत्ति पूरे देश में फिर से न हो। एक हिंदू को आज संगठित करने का उद्देश्य जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का, उसके लिए ये यात्रा आयोजित है। इसमें निष्पक्ष रूप से जो पहले एक हमारा उद्देश्य तो है गौ हत्या, धर्मांतरण और लव जिहाद। अभी विशुद्ध रूप से हम इस उद्देश्य के अलावा इस उद्देश्य को हम सामने नहीं लाते। जो उद्देश्य लेके आ रहे हैं कि हिंदुओं का एकत्रीकरण हमारा मेन उद्देश्य है, क्योंकि आज जो भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, जो भी नरसंहार हो रहा है, केवल एक बहुजन जो समुदाय है हिंदू, उसके ऊपर ये किया जा रहा है और हर समय प्रताड़ित केवल हिंदू ही दिख रहे हैं। तो इनको संरक्षण देने के लिए के संदर्भ में गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया, कोई भी संरक्षण जैसा उपाय नहीं किया गया है। अगर कोई व्यक्ति जाके थाने में अगर हिंदू है, किसी गैर हिंदू को अगर कोई अपराध कायम करवाना चाहता है, तो उसको किसी न किसी का कारण बता के टाल दिया जाता है। ऐसा देखने को आया है, ऐसा हम लोगों ने भी कई बार महसूस किया है। उसके बाद हमको ऊपर से दबाव बनवा के वो FIR करवानी पड़ती। जब इतने बड़े संगठन का ये स्थिति है, तो सामान्य जब हिंदू जाएगा तो उसके साथ क्या व्यवहार होता होगा वो बेहतर जानते हैं। तो हमको एक बार संकलित होना है, समायोजित होना है और एक बार हिंदुओं को ये बताना पड़ेगा कि हम अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए हर जगह हर समय एक साथ खड़े हैं। बजरंग दल धमतरी द्वारा शौर्य जागरण यात्रा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम पूरे देश भर में अभी 9 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में अनवरत रहेगी, जिसमें से 14, 15 और 16 सितंबर को धमतरी जिले में एक कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसका मुख्य मार्ग 2 जगह से शुरुआत किया जा रहा है। पहले नगरी बेलर गांव से शुरू होकर एक यात्रा 14 तारीख को निकलेगी। वो यात्रा बेलर गांव से आगे सियावा में सभा होगी और उसके उपरांत आगे नगरी जाएगी, नगरी में भी सभा और फिर दुगली, सिंहपुर, मगल लोड, हंसदा, खिसौरा, भेंडरी होते हुए यात्रा 16 तारीख को कुर्द में पहुंचेगा। कुर्द में 10:30 बजे बड़ी सभा होनी है, जहां पर पूरे जिले की मुख्य सभा कुर्द में तय किया गया है। दूसरा मार्ग है धमतरी में देवपुर डोंगापत्थर धाम से ये यात्रा की शुरुआत हो रही है, जो कि 14 तारीख सुबह से होगी। 14 तारीख सुबह देवपुर से निकलने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। खरेंगा में हमारा शहीद ग्राम है, जो बलिदानी पिछले साल हमारे बीच से एक बलिदानी हुए मनीष नेताम जी, उनका सम्मान करते हुए आगे फिर यात्रा धमतरी में आएगी और धमतरी में यात्रा बड़ी सभा में के बाद मुख्य मार्ग से होते हुए बाइक रैली के माध्यम से पूरे नगर में भ्रमण करेगी और फिर गढ़ी चौक और रत्नाबांधा होते हुए भी यात्रा आमदी के लिए जाएगी। आमदी के बाद वो यात्रा रवापुरा मार्ग से होते हुए भखारा के लिए जाएगी और ये सभा भी
16 तारीख को जाके मुख्य सभा में शामिल हो जाएगी 10:30 बजे। इस तरह का इसका रूट चार्ट बना गया है। इस यात्रा में हिंदुओं के जागरण के साथ साथ जो हमारे शौर्य बलिदानी हुए, जो देश के ऊपर अपनी बलिदान दिए हैं या जिन्होंने स्वतंत्रता के समय अपने बलिदान दिए हैं, और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संस्कृति के लिए बलिदान दिए, जो हमारे देश के संस्कृति को जगाने के लिए, भारतीयता को जगाने के लिए बलिदान दिए हैं, इन सभी को हम याद करते हुए सभाओं के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे ये सभा कुरुद में जाके पूरा जिले का सभा होगा, और ये सभा कुरुद के सभा के बाद मुख्य सभा राजिम विभाग की होनी है, जहाँ पर राजिम में जाके हमारी यात्रा राजिम प्रयागराज में शामिल हो जाएगी, और इस तरह का इसका समापन होगा। हमने कांग्रेस के अनेकों नेताओं से बात की है, वो आपातकाल को उन्होंने कभी भी गलत नहीं कहा या उसका कभी भी खंडन नहीं किया। तो वो आपातकाल स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट के फैसले के बावजूद किया गया था। क्या देश को बचाने के लिए जो हालात हैं, जो आप बता रहे हैं, जितनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं देश को बचाने के लिए, देश को एक करने के लिए, तो क्या लगता है कि अब वक्त आ गया है कि देश को बचाने के लिए भी एक बार 5 साल के लिए आपातकाल लाया जाए? वो आपातकाल देश को बचाने के लिए या कुर्सी को, देश को बचाने के लिए नहीं था, वो कुर्सी को बचाने के लिए था, और उस समय जनसंघ के ऊपर ही आक्रमण किया गया था। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और अब अगर इस टाइप की कोई स्थिति निर्मित होती है तो या तो हिंदुओं के समर्थन में आपातकाल लाया जाए, और वो जो दुनिया भर के अन्य संगठन हैं उनका विरोध किया जाए और देश को बचाया जाए। वन कंट्री वन इलेक्शन की बात भी हो रही है। बता रहे हैं कि 70,000 करोड़ रुपया देश का बच सकता है अगर सारे दल सहमत हो जाए। तो ये सारे दल जिसमें देश का अरबों रुपया बच सकता है, जिससे गांव-गांव में अनेक समस्याएं हो, उस पर सहमत क्यों नहीं हो पा रहे? क्या लगता है? ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन से पीछे हट रहे हैं। इनको भी चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन में खुले समर्थन दें। अगर ये देश के बारे में सोचते हैं तो देश के विकास के लिए इनको ऐसा करना चाहिए। ऐसा हमारा व्यक्तिगत मत है। और ये जो विरोध है, ये क्या सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध करते हैं कि कुछ भी है तो उसका विरोध करना ही है, या इसका सार्थकता है? ये आप बेहतर समझ सकते हो, क्योंकि ये तो खाली विरोध करना है। आज इंडिया जो बना, मतलब मोदी बनाम मतलब अदर हो गए। क्या मोदी अकेला ऐसा नेता है जिसको आप नहीं हरा सकते? या वो उसका काम इतना मजबूत है जो दिख रहा है, और आप उसके खिलाफ पूरे जो अदर देना है मोदी सब एक हो गए? मतलब क्या है? मतलब तो यही हुआ ना कि आप उनसे डरते हो और पूरे लोग एक साथ इकट्ठा होके आपका चिट्ठा ना खुल जाए, इसलिए आप उसके अगेंस्ट में पूरे। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।